मिडल ईस्ट टेंशन के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश के पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल पेट्रोल और डीजल की खरीद पर शिकंजा कसा है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अब रोक लगा दी गई है और उनसे अपनी जरूरतें बल्क सेल प्वाइंट यानी थोक बिक्री केंद्रों से पूरी करने को कहा है। सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की पेट्रोल पंपों से बल्क खरीद पर रोक लगाई गई ये पाबंदी 90 दिनों तक लागू रहेगी। हालांकि सरकार के नए आदेशों के बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम कुछ इलाकों में डीजल की डिमांड में असामान्य बढ़ोतरी देखे जाने के बाद उठाया गया है, क्योंकि कीमत में अंतर के कारण बल्क यूजर्स ने पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया है। डीजल की कीमत में ये अंतर इसलिए आया क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आम ग्राहकों को फरवरी के आखिर में मिडिल ईस्ट संकट के बाद आई लागत में बढ़ोतरी से बचने के लिए रिटेल कीमतों को नियंत्रित रखा। जहां टेलीकॉम टावर और बिजली उत्पादन व अन्य जरूरतों के लिए डीजल का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज जैसे बल्क यूजर से मार्केट प्राइस वसूला जाता है, वहीं रिटेल पंप की दरें लागत से काफी कम होती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल रिटेल आउटलेट के जरिए सप्लाई का अस्थायी नियमन आदेश 2026 जारी किया है। इसमें पेट्रोल डीजल रिटेलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वो 90 दिनों तक की अवधि के लिए रिटेल आउटलेट से बल्क की खरीद पर रोक लगाएं। मोदी सरकार का यह आदेश देश में पेट्रोल डीजल की जमाखोरी के मद्देनजर किया गया है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि इन उपायों का मकसद पेट्रोल और डीजल की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जमाखोरी और सप्लाई को दूसरी जगह भेजने पर लगाम लगाने के साथ ही पूरे देश में बिना रुकावट सप्लाई बनाए रखना। सरकारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत सजा का भी प्रावधान है।